और यहाँ मैं भी आ चुकी हूँ गाड़ी के अंदर। मुझे पिक कर लिया है मामा ठाकुर ने। अब हम चलते हैं। कहाँ चल रहे हैं बता दिए? मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया। स्टार्ट नहीं किया ले, ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी व्लॉग। मुझे क्या पता नहीं स्टार्ट किया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे ये हम आशा करते रहते हैं, और सभी अच्छे और स्वस्थ रहें, हमारे व्लॉग्स को एंजॉय करते रहें, भर भर के प्यार दें, इतना कमेंट करें कि हम पूरे दिन बिजी रहें। तो आज का जो व्लॉग है वो है मामा ठाकुर के चैनल पे, मामा जी के, जगत मामा के। मैं जगत मामा जी के साथ जा रही हूँ अपने छोटी सिस्टर के यहाँ, यानी मौसी के यहाँ जा रहे हैं। कोई काम था हम लोगों का घरेलू, और कुछ समझ लो आप, क्या समझ लो, कुछ हमें काम था, बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए जा रहे हैं। और सुबह के बज रहे हैं 7। हम जल्दी इसलिए जा रहे हैं कि मामा जी की भी छुट्टी नहीं है। मामा जी की छुट्टी नहीं है क्योंकि मामा जी आके फिर ऑफिस का वर्क करेंगे। हमें रिटर्न आना है 2 बजे तक, मामा जी का ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। हम जा रहे हैं फरीदाबाद। आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे मौसी के यहाँ जाके क्या क्या होता है। आ गए हम यहाँ पर। प्रियदर्शनी नाम है ना इसका? प्रियदर्शनी महामाया स्टेडियम। अच्छा, महामाया स्टेडियम है। गुड्डू स्टेडियम कहाँ है? जो भी है ये पार्क है मायावती का। पार्क है। मायावती जी ने बनाया था ये पार्क। मायावती जी ने बनाया था और इस जमीन को बर्बाद कर दिया था। इतना दूर में कोई हॉस्पिटल खोल देते तो सही रहता, मगर पार्क खोल के पता नहीं क्या हो। पार्क बनाने का बहुत शौक था, इसलिए अब जनता ने फ्री कर दिया उन्हें, क्या पार्कों में घूमो बस। और मोदी सरकार भी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा रही है ना, बस इस बारे में कुछ मत बोल मोदी जी को। मोदी जी जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। श्रीलंका की हालत देख रहे हो अभी? तो नेता जो करता है ना, एक अच्छा नेता, और मोदी जी कभी गलत नहीं कर सकते। नो डाउट मोदी जी की लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं होता। कोई नहीं, महंगाई कितनी भी हो रही है देख रहे, बहुत पैसा है इंडिया के लोगों के पास, खर्च करें निकाल के। हाँ, ये भी देख रहा हूँ कि देखो इतना ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर जाम में चल रहे हैं लोग, और सब में एक गाड़ी में बैठे हैं। 7 सीटर है, 8 सीटर है, 4 सीटर, 5 सीटर, सब में अकेले बैठे हुए हैं। वहाँ पे श्रीलंका में ये हालत है कि पानी, बिजली, तेल और राशन सब खत्म है। ऑयल खत्म है, डीजल खत्म है, पेट्रोल खत्म है। और यहाँ देख लो, हर मतलब गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है। मोस्टली कार्स में एक बंदा है, एक बस। तो भारत के लिए बहुत अच्छे नेताजी हैं, और भारत हमारा महान है। मेरा भारत महान, इसीलिए भारत के बारे में कुछ नहीं। वो कम से कम डूबने से बच जाए। हाँ, नहीं फ्री में तो आदत होनी भी नहीं चाहिए ना। शिक्षा, न्याय और स्वास्थ्य सुविधा फ्री होनी चाहिए, बस। इसके अलावा कुछ भी फ्री नहीं होना चाहिए। मगर लोगों की बिजली, पानी सब आप लोगों की औकात है, कमाओ और उसको पे करो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर तो समझ में ही नहीं आता है कि फ्री की आदत डाल दी है, और लोग क्या सोचते हैं कि फ्री दे रहे हैं।
फ्री दे रहे हैं तो भैया आपको अपंग बना रहे हैं, आपके हाथ पैर काट लिए समझ लो। कह रहे हैं भैया तू लुल्ला लंगड़ा होके बैठ, मैं तुझे फ्री में खिलाऊंगा। सिर्फ वोट के लिए ऐसा वोट कर रहे के हैं। लिए, सिर्फ वोट के लिए। आपके वो भी दिमाग कर को कोई भी करे तो वो ऐसे कर रहा है। इतना भी फ्री का वो नहीं होना चाहिए ना। आने वाली नस्लों के लिए सोचिए सच कि में। वो लोग क्या करेंगे और आपके ऊपर क्या लानते भेजेंगे सच कि तुम लोग फ्री में, तुम्हारे चक्कर में हम लोग ऐसे बन गए। ऐसे बन गए। तुम बैठ के खा रहे हो, तुम्हें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अब क्या बोले, पॉलिटिकल बातें हो जाएंगी। और व्लॉगिंग में पॉलिटिकल बातें अच्छी नहीं लगती हैं, सबके अपने अपने वो। और कमेंट ऐसे ऐसे आएंगे कि बस देना वो हो जाएगा मुश्किल। लड़ाइयाँ होती हैं कमेंट में तो नहीं, इसीलिए हमारा आपको कभी किसी का सपोर्टर नहीं बनना चाहिए, पिछलग्गू कभी नहीं बनना चाहिए। सही बात है। अगर हम मोदी को सपोर्ट करते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम पिछलग्गू बन गए, उनके गलत हाँ, डिसीजंस होंगे गलत। तो हम उसको गलत भी बोलेंगे। गलत बोलते हैं, कई बार गलत होता है तो गलत बोलते हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें वो देख के करते हैं कि भाई थोड़ा सा जनता को असुविधा हो, मगर वो लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हैं ना। आज की डेट में जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है इंडिया में। बहुत ज़रूरी है। कहिएगा तो हम सब 1 साल तो आ चुके हैं हम अन्नू के यहाँ, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक में फंसने के बाद, और इसके यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो इसलिए जो है ना कुछ गलियाँ भी जो है यहाँ पे वो बंद है। कुछ नहीं, सारी गलियाँ बंद हैं। मैं काफ़ी लंबा घूम के आया हूँ अन्नू के यहाँ, नॉर्मल रास्ते से नहीं आ पाया हूँ। आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, मम्मी यहाँ बैठी हुई हैं, अन्नू यहाँ पे है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर दिया सभी को। आन्या और दीदी इधर बैठे हुए हैं। हम इधर बैठे हैं। कैसे हो आन्या, आप बता दो सबको। मैं बहुत ठीक हूँ। सबको आप हेलो सब बोलो। कैसे हो? और हेलो मेरी एनी को देख लो आप सभी इसी व्लॉग में। हेलो एनी बहुत पतली तो हो गई है। बहुत पतली हो गई एनी, और काफ़ी दिनों बाद मुझे लगता है देखा है हमने एनी को, 1-1.5 महीने बाद देखा है, तो अच्छा लग रहा है। लंबी लग रही है, मतलब 1-1.5 महीने में थोड़ी सी लंबी हो गई। ही। बिल्कुल। तो अभी पानी वानी पी लिया है हमने, आगे देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम जल्दी से करके मैं तो यहाँ से 1 बजे निकलना चाहता हूँ। फिर बिल्कुल, मैं तो 12 बजे सोया भी नहीं हूँ ज़्यादा, तो देखते हैं। आपने मम्मी नहीं बोला हेलो गाइस आज। हेलो हेलो गाइस। गाइस। हेलो गाइस, हम आ गए लड़की के घर। जो कहते हैं पानी भी नहीं पीना चाहिए, देखो यहाँ पहुंच। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं कि लड़की के यहाँ पानी भी नहीं पीना चाहिए। दे देते हैं। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है, लेकिन हाँ, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाएंगे पियेंगे भाई, अपने भाई बहन के यहाँ जाएंगे तो। आप तो खाओ, माँ भाई नहीं बहन के खाती। घर आएंगे तो हम खाएंगे भी और खिलाएंगे भी साथ में। हाँ। माँ को नहीं खाना चाहिए, पापा को नहीं खाना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है कि दीदी कुछ लाई है आन्या के लिए, तो आनी ने वो पहन के देखा। दिखा दो कैसा लग रहा है ये ड्रेस, कैसा लग रहा है एनी पे, आप जरूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक बार पीछे देखिए, वो इसका घूम के दिखाई। अरे वाह। और इस ड्रेस का एक सीक्रेट है ना? इस ड्रेस का एक सीक्रेट है, दीदी बताएंगी। अभी घुमाता हूँ कैमरा। इस ड्रेस का है दीदी, क्या सीक्रेट है? ये सीक्रेट है कि ये ड्रेस जो है साक्षी की ड्रेस है। हाँ, तो साक्षी ने ये, इधर आओ बेटा, साक्षी ने ये करीब 11th में वो थी ना, 11th का है ये, 11th-12th का। रोशनी में शक्ल नहीं आ रही इवन किसी की उसने भी। ग्रेजुएशन में भी डाला था। अच्छा, जब हॉस्टल में थी तो 1-2 बार डाला था। बड़ा प्रिटी सा था, तो मैंने प्रिटी था तो मैंने एनी के लिए लिया है, और ये 2-4 बार ही डाला हुआ है, तो मैंने कहा ये पहनेंगे अपना, अच्छा लगा ना। बहुत अच्छा लगा। बढ़िया। हाँ, भैया यहाँ तो बातें चलने लगी हैं। पीछे पता है क्या है, मुनगा तोड़ के रखा है अन्नू ने हमारे लिए। सामने एक पेड़ है सहजन का, 300 दिया। मुनगा बोलते हैं इसे यहाँ पे, वो तोड़ के और ये रखा भी है। है। अच्छा, और हम अन्नू ले आई है यहाँ पे चाय नाश्ता, तो हम लोग यहाँ पे चाय नाश्ता करेंगे। अभी मैं तो बेडरूम में जाके एक आप घंटा सियोड़ी सोऊंगा। हो। और जीन्स है। ये लाई है अन्नू नाश्ता, और ये फ्लैक्सीड का बनता है, इसे तीसी बोलते हैं हमारे यहाँ, अलसी बोलते हैं हिंदी में। नाश्ता पापड़, इधर बातें चल रही हैं और क्लोथ्स वगैरह देखे जा रहे हैं। तो अन्नू ने यहाँ पे सारा का सारा किचन फैला लिया है, और आप ये देखोगे कि ये यहाँ पे पकौड़े तल रही है, ठीक है। और आन्या ज़रा ये कैक्टस जला के दिखाना। ये पकौड़े छान रही है, खाना लगा हुआ है अभी हम लोगों का। अभी दिखाता हूँ मैं किस तरह से खाना लगा हुआ है। ये देखिए, अरे बेचारा इतना हिल रहा है कि गिर ही गया। हाथ पे
कैक्टस ही बहुत ही बढ़िया है। इसमें सॉन्ग्स भी चलते हैं। हाँ भाई, सॉन्ग्स भी चलते हैं क्या तेरे अंदर? देख लो, सारी बातें रिपीट करेगा ये। हंसी भी रिकॉर्ड करेगा। सब कुछ। कैसा लगा आपको ये कैक्टस? जिसने व्लॉग देखा होगा ना जो प्रथम के बर्थडे का, तो उनको पता होगा। बहुत ही बढ़िया कैक्टस है। अब ये जो है ना जरूर गिफ्ट किया जाएगा बाकी लोगों को भी। बंद करो, अभी से बात बोल रहा है। लग चुका है यहाँ पे खाना। आप देखिए कि मम्मी ने तो खाना चालू कर दिया है। बहुत सारी चीजें बनाई हैं अन्नू ने। हैं बहन, कैसा लग रहा है? दाल आ गया स्वाद? क्या क्या है? दाल चावल, सीताफल की सब्जी, मटर पनीर, और दुनिया भर के पकौड़े, और ये है पटुआ साग, पटुआ का साग, बैगन के पकौड़े, और ये है चटनी। तो इसको यहाँ थकना बहुत अच्छा लगता है। हमने कहा हम चाय पी के निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, इससे पहले से ही दाल चावल बने हुए थे और पकौड़े बना दिए। चावल बहुत डाल दिए सब में। नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी खाते हैं। नहीं खाना पीना खाने के बाद यहाँ पे आइसक्रीम उड़ाई जा रही है बहन? दीदी आइसक्रीम खा चुकी है। हाँ, दीदी आइसक्रीम खा चुकी है। ये मेरी आइसक्रीम बची हुई है, इसमें मैं खाऊंगा। कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा। क्योंकि अभी गर्मी इतनी पड़ने लगी है ना, तो हाँ टंग ट्विस्ट हो रहा है, हाँ, क्योंकि ठंडा ठंडा, तो मन करता है सिर्फ ठंडा कुछ खाते। हाँ मुझे बिल्कुल, मालूम है दीदी को लास्ट में आइसक्रीम पसंद है। आइसक्रीम पसंद है। और ये पतली हो गई। बिल्कुल। तो आज यहाँ पे क्या हुआ है कि जाने का मन नहीं कर रहा है, 1:30 बज गए, मुझे लॉग इन करना है, तो इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। प्रथम को स्कूल से लाके ड्रॉप करते हम नीचे से नीचे ही निकल जाएंगे फिर, है ना? और हम जाने का मन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आना नहीं हो पाता। गाजियाबाद से फरीदाबाद ज्यादा दूर नहीं है, 35-40 किलोमीटर ही पड़ता है, लेकिन फिर आना ही नहीं हो पाता। ट्रैफिक इतना होता है कि 2 घंटे लग जाते हैं हमें यहाँ पे आने में। अभी जल्दी चले जाएंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से। ऑफिस भी है मामा जी हाँ। का। ऐसे तो इसको कुछ पड़ी नहीं रहती, लेकिन जब हम आते हैं ना तो इसको बिल्कुल हमें भेजने का मन नहीं करता। जितना ये सभी भाई बहनों को प्यार करती है, हम नहीं कर सकते इतना। हाँ। ये इतना करती ये है, तो है। ये सबको करती है, सबको प्यार करती है, सबका ख्याल रखती है ना अन्या? सबका ख्याल रखती है बेटा? नानी को जाने का मन नहीं करता, हमें भेजने का मन नहीं करता। लेकिन क्या करें, बेटियां जो है ना पराई ही होती हैं सच में, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि अपना अपना घर होता है, घर बसा लेती हैं अलग, तो फिर क्या कर सकते हैं इस तरह से। तो फिर वैसे भैया के ऑफिस की वजह से, भैया का ऑफिस है क्या? मेरे ऑफिस की वजह से मैं जा रहा हूँ, तो बेचारी इसलिए दुखी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज भी तो जरूरी है ना, बिना इसके तो कुछ चल ही नहीं सकता ना। पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, रिश्तेदारी निभाने के लिए, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है। तो निकल रहे हैं अब हम यहाँ से, और कैक्टस हमें बोलेगा, क्या बोलेगा? बाय बाय। मतलब ये कुछ भी बोलेगा, मतलब और साउंड भी निकालेगा उसकी। देख लो जरा, शैतान है कैक्टस। बहुत अच्छा लगा। अब इसको ऑफ कर दे। चलो बाय बाय, चलो बंद, ऑफ करो इसे। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये व्लॉग में बने रहेगा, आगे भी अगर कुछ रिकॉर्ड होगा तो जरूर दिखाऊंगा। अभी सड़कें जो हैं वो बिल्कुल खाली होंगी, तो फिर अभी व्लॉगिंग करने में मजा आएगा। किसी भी सड़क पे अगर देखेंगे कहीं पे, है ना दीदी? बिल्कुल। तो और अब चलते हैं, अब बस चलते निकलते हैं। अन्नू दुखी हो रही है, इससे पहले कि रोने लगे हम यहाँ से 9-11 हो जाते हैं। ये देखो हम लोग आ गए हैं अब गाड़ी में। एक सेकंड भैया, गाड़ी में आ गए हैं और प्रथम के आने का टाइम हो गया है, तो हम प्रथम को यहाँ से स्कूल से ले लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है कुछ सड़कों पे, पूरी सड़कें जाम है इधर उधर हर जगह।
बड़े मामा पहले प्रथम को स्कूल से पिक करेंगे, उसके बाद सीधा घर चले जाएंगे। हाँ, पिक करके और छोड़ेंगे। यहाँ पे ड्रॉप करके और पिक सीधे करके घर। सीधे कैसे जाएंगे? हाँ drop भी मतलब आप लोगों को और- लेके ही चला जाऊँ? आन्या ने बताया एक सीक्रेट कि प्रथम का जो एडमिशन हुआ है ना, 3 साल में वो पढ़ेगा और कॉलेज पहुंच नहीं, जाएगा। कॉलेज नहीं, गलती से निकल गया मेरे मुंह से, हम्म, मतलब हॉस्टल में चले जाएगा। अच्छा 3 साल बाद। हाँ। ओके। तो प्रथम को हमने कर लिया है स्कूल से पिक करके इसको घर हम ड्रॉप कर रहे हैं, प्रथम और पीयूष। प्रथम और पीयूष दोनों को, और उसके बाद हम सीधे निकल जाएंगे गाजियाबाद की तरफ। और ठूस के बैठे हुए हैं, देखिए जरा पूरी गाड़ी में लोग भरे हुए हैं। प्रथम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। और बहुत मौसी- अच्छा। और मौसी 1 महीने रहेंगी प्रथम के घर में। हाँ, कैसा लगेगा फिर प्रथम को? अच्छा लगेगा। अरे वाह, बुखार आ गया होगा इसको सुन के ही मौसी ने दीदी से इतना डरता है कि इसको बुखार आ गया होगा। दीदी ने झूठ बोल दिया कि मैं तो 1 महीने रहूंगी, तो बस इसका मुंह बन गया। मौसी ने आगे भी व्लॉगिंग जारी रखेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी है, एसी नहीं चला रखी हमने, क्योंकि छोटी गाड़ी में ना इतनी गर्मी में एसी काम ही नहीं करता है। इतने लोगों में, 2 लोगों में तो कर जाता है। और यहाँ हम फिर से नोएडा के अंदर एंट्री कर चुके हैं। अब बाहर भी निकल जाएंगे फट से। फिर से आ गया हमारा मायावती जी का पार्क, दिखाएंगे हम आप लोगों को। और अभी जो रश नहीं है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिर भी है। कुछ लोग कहेंगे रश नहीं है, क्यों? बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो ये गाड़ियाँ समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, इतनी भीड़ होती है यहाँ पे। ये देखिए। मतलब अभी 2-2:30 बजे के टाइम में तो ये हालात हो रखे हैं। अब मॉर्निंग में तो बिल्कुल बॉटल नेक ट्रैफिक था, एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक था। हमें मगर ये भी लगता है कि अभी कुछ भी नहीं है ये रश। कुछ भी, कोई ट्रैफिक नहीं है अभी। तो ऐसा ट्रैफिक हमेशा रहे ना दिल्ली में, तो मज़ा ही आ जाए। और एक दिन हम ये पार्क भी विजिट करेंगे, पार्क घूमने आएंगे, मगर थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए उस दिन अभी आते तो हैं। भाई लोगों, अभी अप्रैल में ही, अप्रैल है आज, कितना अप्रैल है बहन? 5 है शायद। 5 अप्रैल है, और ऐसी गर्मी। ये लो, तारीफ कर दी ना, अभी लग गया तारीफ जाम। कर दी। और ये देखो, सुन लिया ट्रैफिक ने, यानी कि हाँ। और यहाँ देखिए कबूतर, कितने सारे कबूतर। सच में कितनी दूर जाम लगा हुआ है गुड्डू। पूरा जाम ही जाम। ये तो मतलब बहुत इतना हम खुश हो ट्रैफिक रहे है ना, थे। जिसकी वजह से। क्यों हम खुश हो रहे थे? फिर अब खड़े रहेंगे हम लोग, कम से कम 10-15 मिनट लगेगा।